और दुर्भाग्य से हमारे धर्म गुरुओं द्वारा भी लोभ लालच की बड़ी बड़ी दुकानें लगा करके कथावाचक के रूप में खड़े हो करके केवल काल्पनिक कहानियां सुनाई जा रही है। काल्पनिक धर्म को एक दूसरे विकारात्मक स्वरूप में लिया जा रहा है। मंचों में रास रंग के गाने हो रहे हैं, नृत्य हो रहा है। खुद अज्ञानी है, खुद सत्य को समझ नहीं सकते। कृष्ण के नाम पे और उसके भागवत के नाम पर बस राधा राधा राधे राधे। मैं पूछना चाहता हूं उन कथावाचकों से, इस मंच से भी, कार्यकर्ता बैठक के मंच से, कि पूरी पुरानी भागवत उठा करके देख लो, राधा नाम का शब्द नहीं होगा। मगर कहते हैं जो प्रभु दिख रहा है वही बिक रहा है। साईं के नाम पे एक पिक्चर बन गई, लोग साईं के भक्त बनना प्रारंभ कर गए। कोई विवेक नहीं है। और विवेकहीन कौन है? हिंदू समाज, सनातनी समाज। जबकि मूल में सभी जानते हैं कि साईं एक मुसलमान फकीर थे, मुसलमान परिवार में जन्म हुआ था, मुसलमान फकीर थे केवल। मगर पिक्चर बन गई, उद्योगपति जाने लगे, धन कुबेर जाने लगे, तो हिंदुस्तान भेड़िया धसान इसी को कहा जाता। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इंसानों का विवेक बढ़ चुका है। इंसान तो हमारे ऋषि मुनि थे, जितने विवेकवान थे, जिनके पास अलौकिक शक्ति सामर्थ्य थी, जिनके विचारों की केवल और एक ही दिशा थी। मगर आज जो जिनको कोई ज्ञान नहीं है, भटक रहे हैं गलत दिशाओं पर। कोई किसी को कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है, काल्पनिक चीज़ों में खोते चले जा रहे हैं। ठीक है, हर काल परिस्थितियों में किसी समय राम ने जन्म लिया, किसी समय कृष्ण ने जन्म लिया, हमारे देव पुरुषों ने जन्म लिया, महापुरुषों ने जन्म लिया। ये हमारे लिए सभी पूज्य हैं, सम्मानित हैं। मगर ये हमारी आत्मा के जननी नहीं हो सकते। न राम हो सकते हैं, न कृष्ण हो सकते हैं। ये हमारे लिए देव पुरुष हैं, हमारे लिए पूज्य हैं, मगर सृष्टि के रचयिता नहीं है। उस माता आदि शक्ति जगन्नी जगदम्बा के चरणों में हजारों लाखों राम और कृष्ण उनके नख में समा जाएंगे। वह है माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा। राधा और सीता करोड़ों करोड़ों उनके नख में समा जाएंगी। मगर आज समाज भग रहा है दौड़ में, इसलिए नाचने को मिल रहा है, गाने को मिल रहा है, मनोरंजन हो रहा है, काल्पनिक कहानियां सुनाई जा रही हैं और कथावाचक उसी रास रंग में खोते चले जा रहे हैं। कब कृष्ण की महिमा बताई गई? कोई भागवत आचार भागवत सुना रहा हो, टीवियों में बैठ करके सुन लिया करो। किस प्रकार की चीजें सुनाएंगे? कृष्ण के वृतांत के बारे में बताएंगे ही नहीं कि भगवान ने अपने पूर्व जीवन की इतनी लंबी यात्रा में क्या क्या उन्होंने किया, क्या सामर्थ्य उनके पास थी, कहां कहां किन किन राजाओं को क्या क्या ज्ञान दिया, किन किन योगियों को क्या ज्ञान दिया, कितनी सामर्थ्य के रहने वाले थे, वो स्वयं कैसा जीवन जीते थे। शायद इस विषय में बताया जाता तो लोगों के अंदर चेतना का संचार होता। मगर वो तो हाँ नाचना रास रंग सब इसी में चल रहा है। देख रहे हैं नित बस जिस तरह के वीडियो डाले जा रहे हैं, उन्हीं को हम सत्य मानते चले जा रहे हैं। उस जगत जननी जिसे देवाधिदेव भी हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिस जगत जननी के एक पल के दर्शन प्राप्त करने के लिए लालायित होते हों, जब यह भी किसी क्षेत्र में असफल हो जाते हैं तो उस जगत जननी का ध्यान करते हैं। वह जगत जननी जिसकी आत्म चेतना ब्रह्मा विष्णु महेश के शरीर में भी समाहित है, उस विराट सत्ता जगत जननी जगदम्बा माता भगवती के विषय में अज्ञानियों ने सब ज्ञान ही भुला दिया है। चूंकि परंपरा हजारों हजारों साल तक धीरे धीरे गिरती हुई जाती हुई आज ऐसे पतन में आ गई है कि देवताओं के नाम पर भी अपने रास रंगों को ही धर्म मान रखा है। अगर धर्म मान रखे होते तो आज समाज की इतना पतन न हो रहा होता। क्योंकि मूल की तरफ बढ़ना ही नहीं चाहते, शोध करना ही नहीं चाहते कि किस प्रकार मनुष्य का कल्याण हो सकेगा, किस तरह उनकी आत्मचेतना को जगा सके, किस तरह उनके कर्तव्यों का एहसास करा सके। दुर्भाग्य से हमारे शंकराचार्यों ने भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कभी नहीं किया। आज कहीं साईं के नाम पे पिक्चर बन रही, कहीं किसी के नाम पे पिक्चर बन रही है। क्या आदि गुरु शंकराचार्य जी के नाम पर जिन्होंने 4-4 मठों की स्थापना की, क्या उनके नाम पे पिक्चर अगर बनाई जाती तो क्या सनातनी हिंदुओं के अंदर जागृति ना पैदा होती कि 32 वर्ष की अवस्था तक प्राप्त करने के बीच कौन सा साधक किस तरह की साधनाएं करता रहा होगा, किस तरह का त्याग और वैराग उसके अंदर समाहित रहा होगा, जिसने 4-4 मठों की स्थापना कर दी
और जिसके कारण एक सनातन की परंपरा आज तक थोड़ा बचती चली आई है, उनका उल्लेख हम कहां कर सके, बल्कि मंदिरों में साईं की मूर्तियां रखनी प्रारंभ कर दी गई। कोई किसी को पूजे, मैं इसे आपत्ति नहीं करता, क्योंकि मैं सभी के धर्मों का सम्मान करता हूं। कंकड़ पत्थर मिट्टी तालाब पर्वत जिसको पूजना चाहो पूजो, मगर हमारे उन देवी देवताओं के स्थानों पर क्या हमारे ऋषियों मुनियों की मूर्तियां नहीं होनी चाहिए? वशिष्ठ विश्वामित्र जी की मूर्तियां किसने स्थापित की? किसने? हमारे हजारों ऋषि मुनि जो विराट थे, विराट सत्ता को लिए हुए थे, त्रिकालज्ञ थे, सामर्थ्यवान थे, उनके बारे में समाज को अवगत नहीं कराया गया। और एक मुसलमान फकीर की तस्वीरें ला ला करके, मूर्तियां ला ला करके स्थापित करना प्रारंभ कर दिया गया। यही धर्म नष्ट करने की जो प्रक्रिया चल रही है, कि धीरे धीरे शिक्षा के माध्यम से भी आपके संस्कार नष्ट किए गए, व्यवस्थाओं से भी आपके संस्कार नष्ट किए गए। अजमेर की दरगाह में जाकर चद्दर चढ़ाते हो जाकर के, धिक्कार है हिंदुओं को, सनातन धर्मियों को। तुमने कभी नहीं विचार किया कि वहां पर उसकी मजार बनी हुई है जिसने आक्रांताओं की मदद की, जो केवल धर्म परिवर्तन के लिए, हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराने के लिए आया था, जिसके रहते हुए हजारों हजार नहीं लाखों लाख हिंदुओं का कत्लेआम किया गया। अपने पूर्वजों के ही भूल गए? किसके वंश परंपरा के संवाहक तुम बनना चाहते हो? किसके लिए तुम पुत्रों की कामना करना चाहते हो? कभी विचार करते हो इस बिंदु पर कि तुम्हारे ही पूर्वजों का कत्ल किया गया? मैंने कुछ समय पहले जो कहा था, कोरोना गया, भूल गए, अपने इतिहास को भी नहीं जानना चाहते कि तुम्हारे पूर्वजों को किस दर्दनाक तरीके से मौत दी गई, किस तरह तड़पा तड़पा करके मारा गया, किस तरह बहन बेटियों की इज्जतें लूटी गई। शहर के लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया तो मार डाले गए। हमारे कितने धार्मिक स्थलों को तहस नहस कर दिया गया। उनको देखना भी नहीं चाहोगे, जानना भी नहीं चाहोगे कि जिनके चरणों पर तुम्हारे पूर्वज माथा रगड़ते थे, जिन देवी देवताओं पर आस्था विश्वास रखते थे, जिनसे उनकी परंपराएं चलती थी, ऊर्जा प्राप्त करते थे, उनके देखते देखते उनके धार्मिक स्थल तोड़ दिए गए, देवी देवताओं की मूर्तियों को चबूतरे में दफन कर दिया गया। और वहीं आज जिहादी मक्कार मानसिकता के लोग उन सीढ़ियों पर पैर रख करके चढ़ करके जाते हैं। जिन स्थानों को हम खुली आंखों से देख सकते हैं कि आज मंदिरों के अवशेष हैं, वहां पर मस्जिदें खड़ी कर दी गई। और आज वर्तमान में आज़ादी पाकर के भी सनातनी हिंदू सोया हुआ है। कब जागोगे? कब समाज जागेगा कि हम अपनी शक्ति को पहचान सकें, हम उस दर्द का एहसास कर सकें जो दर्द हमारे पूर्वजों ने सहा है? एक नहीं, अनगिनत जो हमारे बड़े बड़े तीर्थ स्थल कहे जाया करते थे, चाहे संभल का क्षेत्र हो या अन्य कोई क्षेत्र हो, किस तरह से तहस नहस कर दिए गए। लाखों लाख करोड़ों करोड़ों लोग, हमारे लोगों ने अपना बलिदान दिया, और उस बलिदान को अब इतनी सहजता से भूल जाएं तो फिर किसके लिए जीवन जीते हो? क्या तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारी का एहसास नहीं कि अगर हम यही चक्र का जीवन जीते रहे तो पुनः गुलामी के जीवन के कालखंड में हम आकर के खड़े हो जाएंगे? क्योंकि जिहादी शांत नहीं बैठे। आज भी भारतवर्ष में ही एक नहीं सैकड़ों मिनी पाकिस्तान बन चुके हैं। 100 हिंदुओं के बीच अगर एक मुसलमान है तो सुरक्षित है, वो अपने धर्म का पालन कर सकता है, मस्जिद बना सकता है, वहां पूजा पाठ अपना कर सकता है। मगर अगर 10 मुसलमानों के बीच एक हिंदू है तो हिंदू सुरक्षित नहीं है, उसे पलायन करना पड़ता है। आज़ादी के बाद भी अनेकों क्षेत्रों से हिंदुओं के पलायन की घटनाएं सुनने को मिलती हैं। काश्मीरी पंडितों का भी आप लोगों ने पलायन सुना होगा कि किस तरह मार करके उन्हें हत्याएं कर करके उनको वहां से भगाया गया। इस तरह अनेकों क्षेत्र हैं जहां डर करके हिंदू अपने मकान बेच बेच करके भाग रहे हैं। कब तक भगते रहोगे? क्या यही कायरता का जीवन जीते चले जाओगे? कभी अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं करोगे? क्यों मैं नहीं कह रहा, क्या तुम अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं करोगे कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है? क्या सुबह शाम पूजा पाठ कर लेने इसी से तुम्हारा कर्म पूरा हो जाएगा? मैंने इसलिए संगठन का गठन किया है। अगर पूजा पाठ ही कराना होता लोगों को तो मेरे आने की आवश्यकता नहीं थी, मगर मैं हिंसक बनाने नहीं आया, हर मंचों से कहता हूं, मगर सत्य की ताकत का एहसास कराने आया हूं।
रचनात्मक कार्य कराने का मार्ग प्रशस्त करने आया हूं कि अपनी शक्ति को पहचानो और अपने अधिकार को हासिल करो, अपने धर्म को पुनः उसी उच्चता की ओर ले जाओ कि हमारे धर्म केंद्र जितने हैं उसी अवस्था को प्राप्त करें जो पहले थे। ये हमारी जिम्मेदारी है। हम उनके संवाहक हैं, ऋषियों मुनियों के। उस काल में जिन्होंने जो करना था उन्होंने किया। अरे अपना बलिदान दे दिया धर्म के नाम पर, सनातन के नाम पर, इससे ज्यादा और वो क्या करते। मगर हम क्या कर रहे हैं? बस अपने जीवन को सीमित दायरे पर रख दिया है। खाओ पियो, 4 बच्चे पैदा करो और मर जाओ। आगे आने वाले बच्चों को भी ये सिखा दो, बस बेटा पढ़ो, शिक्षा, शादी करो, भ्रष्टाचार करो, अनीति अन्याय करो, 4 बच्चे तुम भी पैदा करना और तुम भी मर के चले जाना। और धीरे धीरे परंपरा ऐसी घटती चली जा रही है कि अब तो जीवन भी नहीं मिल पा रहा। 10-10, 5-5 साल के बच्चे घातक बीमारियों के शिकार होते चले जा रहे हैं। 50-60 साल में लोग मौत को स्वीकार कर रहे हैं। आज 50% लोग ऐसी बीमारियों से ग्रसित होते चले जा रहे हैं। अस्पतालों में जाकर के देखो या कुछ समय मेरे आश्रम में ही रह करके देखो, किस घातक बीमारियों से लोग ग्रसित होते चले जा रहे हैं। कोई इलाज काम नहीं करता। कैसा जीवन जीना सीखोगे? उस सत्य को स्वीकार करो कि हम सत्य के रक्षक बन सके, अपने धर्म के रक्षक बन सके। बहुत सीमित दायरे में हिंदू समाज, सनातन धर्म समाज बचा है। अगर इसे भी नहीं बचाया गया, इसे चेतनावान नहीं बनाया गया, हम दूसरों के लिए हिंसक ना बने, मगर कमें इतनी तो सामर्थ्य हो कि कोई हमारे ऊपर हिंसा न कर सके, हम अपनी रक्षा कर सके, अपने धर्म को बचा सके। मैंने आक्रामकता नहीं सिखाई, मैंने उस रास्ते पे तुम्हें बढ़ाया कि जड़ों को किस प्रकार से सींचना है, घर घर में जाकर किस तरह मां की आराधना करना है, किस तरह लोगों को जगाना है। इतना सरल कार्य देने पर भी आप लोगों के अंदर वह तीव्र वेग नहीं आ पाया, वह नित्य प्रति आपके अंदर तड़प नहीं आ पाई, जो तड़प आपके गुरु को आवश्यकता न होने के बाद तड़प होती है कि समाज को हमें जगाना है, आगे आने वाली पीढ़ी को हमें बचाना है, लोगों को नशे मान से मुक्त करना है, चरित्रवान चेतनावान बनाना है, बच्चों को मां की आराधना करना सिखाना है, उन्हें अपने इष्ट के प्रति आकर्षित करना है, किसी को अपने इष्ट को जान सके, इष्ट की भक्ति कर सके, इष्ट के प्रति निष्ठा विश्वास आ सके। कब तड़प आती है ऐसी? कब आपके अंदर वो वेग आता है कि अगर हमें एक जीवन मिला है तो हम नित्य प्रति का अपना आंकलन करें कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए, और क्या हम ऐसा ही जीवन लेते हुए 1000-2000 वर्ष जिएंगे। अपनी उम्र का स्वयं आंकलन कर लेना और हर मरने वाले के आसपास की उम्र के आसपास जाके उससे पूछा करो, उसे वेदना किस बात की है। क्या तुम भी उसे वेदना में गुजरना चाहोगे, या ऐसी मौत चाहोगे कि जब मौत आए तो प्रसन्नता से मौत को स्वीकार कर सको और कह सको मुझे जो कुछ करना था मैंने अपने जीवन का पूरा पुरुषार्थ किया है, मैंने अपने जीवन को नष्ट नहीं किया, मुझे जो करना था मैं करने की मैंने भरसक कोशिश की है। उस विचारधारा का जीवन जियो।